गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्लूमिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको सॉल्व करने बहुत इजी होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 9th क्लास की थी, मैंने उसको बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड पॉलीनॉमियल। ठीक, जैसे मैंने लिखा 3x + 5 इक्वल टू मैंने 0 लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। नंबर्स कौन है? इनको हम लोग कांस्टेंट है। 3 और 5 क्या है? कांस्टेंट है। x हमारा क्या है? वेरिएबल। जहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। जहां पे वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर। ठीक, जहां पे वेरिएबल की पावर इतना ध्यान रखना, वेरिएबल हमारे कुछ भी हो सकते हैं। वेरिएबल की पावर 2 होगी, उनको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ओके, वेरिएबल की पावर 3 होने पर हम लोग उसको क्या कहेंगे? क्यूबिक। ठीक है, एंड मोर देन, इससे जब नीचे होगी 4, 5, 6, उसको हम कहेंगे पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? वेरिएबल की पावर जितनी क्या होगी? 1 होगी, उसको हम कहेंगे लीनियर। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, तो हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर 1 वाला पढ़ना है। ओके, अब लीनियर का मैंने मीनिंग समझा दिया, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, x, y, z कुछ भी हो। ठीक, इक्वेशन जिसमें क्या हो? इक्वल मान हो। ठीक है, अगर ये इक्वल मान नहीं है, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया 3x + 5, तो इसको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसको क्या कहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये किसी न किसी कंडीशन को शो करता है। ठीक, बट अगर हमने इसको कह दिया इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू 5 कर दिया, इक्वल टू 9 कर दिया, इक्वल टू समथिंग, दैट इज LHS एंड RHS इक्वल टू समथिंग, दैट इज नोन एज इक्वेशन। तो इक्वेशन वो होंगे, वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल मान होगा, तभी वो इक्वेशन कहेगा। इन टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने सिर्फ 1 वेरिएबल दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे 5y का, तो अब ये क्या हो गया? 2 वेरिएबल, x भी है और y। ठीक, 3x + 5y = 0। हम एक और इक्वेशन लेते हैं, 3x + 9z = 8, कुछ भी हम ले सकते हैं। एक और इक्वेशन, 8y + 6c - 9 = 0, 9x + 5y 7y = -9। बहुत सारे हम लोग बना सकते हैं। 8 + 5y = 0, ये सब हमारे क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर मतलब इसमें हमारे x की पावर, y की पावर, c की पावर, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या होगा? आपका x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1। ठीक, इसके बाद अब लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी ax + by + c = 0। इसमें हम लिखेंगे वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स। ठीक, एंड a and b does not equal to 0। ठीक है, a and b दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक, a b c क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स। ठीक, इसमें a b c ये हमारे नंबर्स होंगे, और x y ये हमारे क्या है? वेरिएबल। ये चैप्टर ही हमारा 2 वेरिएबल्स का है, तो 2 वेरिएबल्स तो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक, उसके साथ में नंबर भी हो सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल
हमने ले लिया 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए x यहाँ पे x यहाँ पे, तो a की यहाँ पे x के साथ में a था, यहाँ पे x के साथ में क्या है 3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। यहाँ पे y है, y के साथ में b है, यहाँ पे y रखा है, y के साथ में यहाँ पे क्या है 5, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5। यहाँ पे c है, c के साथ में क्या है यहाँ पे 6, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक, अब ये क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। आई थिंक आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहले यही होगा, आपको डिफरेंट इक्वेशन दे दी जाएंगे, उसमें आपको a b c जो डेट इज हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन थी a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे हम a और b एक साथ 0 ले सकते हैं, कोई एक को 0 ले सकते हैं, हम c की वैल्यू 0 ले सकते हैं, लेकिन दोनों को यहाँ पे जो a है और b है उसको हम 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखिए अगर हमने a की यहाँ पे 0 कर दिया, सपोज दैट इतने प्यार से लिखा था हमने, अब हमने यहाँ पे 0 कर दिया और इसको भी क्या करते हैं 0 कर, चलो थोड़ी देर के लिए करते हैं वरना ये नाराज हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 0 into x कितना होता है, 0 किसी से टकराएगा तो उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, 0 into y 0 टकराएगा तो 0 कर देगा, बचा है क्या प्लस 6 इक्वल टू हमने क्या लिखा था 0। क्या 6 कभी 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम a और b की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। चलो अच्छा इसको कर दो 3x कर दो, ठीक, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x ही रहेगा। ठीक है, और 0 into y दैट इज 0, तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा 3x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम इतना तो कर सकते हैं, ठीक, हम y की वैल्यू 0 कर दे तो फिर हम इसकी वैल्यू 0 नहीं रखनी है, वरना फिर वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो x को a एंड b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं, c की वैल्यू हम 0 कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे किया था, चलो उसको जल्दी से दे दो मैं नाराज हो जाएगा, इसको हम करते हैं यहाँ पे 5y, c की वैल्यू हमने क्या कर दी 0 कर दी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इसमें ऐड करोगे तो इनको कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 क्या होता है नथिंग, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान मत। ठीक, 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये हमारे क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशंस है। बताओ इक्वेशन क्या होती है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इक्वेशंस क्या होती है, अगर हम इक्वेशन नहीं लगाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे आपको रिवीजन तो कराना है, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग बच्चे हैं, तो आप लोगों को क्या कराना है रिवीजन कराना है। ठीक है, इतना आप लोग वीडियो पॉज करके, ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, ओके, अच्छे से लिखना, मैंने तो गड़बड़ लिखा है, थोड़ा मोटा मोटा लिखा है, आप इसको तो अच्छे से लिखेंगे। ओके, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करें। ठीक है, ओके, अब चलिए आते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। मैं स्कूल में हूं तो इसलिए यहाँ पे शूट कर रहा हूं, कल मैं आपका एक्सरसाइज पे शूट करूंगा। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 2. एक्सरसाइज है आपकी 3.1, आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 दिया है और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन, आपको दिया है लीनियर एक आपको इक्वेशन दी है 5x माइनस y इक्वल टू 2x माइनस y हैज। ओके, मेरे 4 सॉल्यूशन दिए हैं, हमने ऑप्शन दिए हैं, it has 2 solution, a unique solution, no solution, infinite, many solution। ठीक है, तो ये देखना आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5x 2x इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक, इन सबको क्या करो एक तरफ लिखो, भाई वहां पे x क्या कर रहा है, तुम इधर आ जाओ माइनस के 2x, अभी बताना यार माइनस क्यों होता है, ये माइनस के y। ठीक है, और ये माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करिए, 5x और 2x, इसका आंसर कितना आएगा, ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं लगाया तो पॉजिटिव, इसके सामने नेगेटिव लगाया तो ये क्या हो गया नेगेटिव, तो 5x माइनस 2x, ये कितना हो गया 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक,
ये हमारे हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म। और जल्दी से इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, ठीक है। जब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक। चलिए इसमें पूछा गया है, आपके 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक। पहले आपको दिया गया 2 सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक, 3x minus 5 minus y plus 1 equal to 0। अब ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चक्कर, ठीक। तो ये 2 वेरिएबल है x और y, ठीक। अगर इसको हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं, ठीक, अगर इसको हम ग्राफ पे लोकेट करते हैं, ये हमारा क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक। आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, ठीक। ये अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर आपकी क्या होती है नेगेटिव वैल्यू, ये x नेगेटिव होती है और ये x पॉजिटिव होती है, ये y नेगेटिव, y पॉजिटिव होती है, y नेगेटिव, ठीक। अच्छा, अगर हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे शो करते हैं तो एक हमें क्या मिलती है लाइन मिलती है, ठीक। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल हमारा होता है 3x plus 1 equal to 0, अब इसमें हमने सिर्फ सिंगल वेरिएबल रखा है तो इससे हमें क्या मिलेगा पॉइंट मिलेगा, ठीक। और अगर हम 3 वेरिएबल का ले लें 3x plus 5y plus z equal to 0 या 3 ले लें तो इससे हमें क्या मिलेगा एक प्लेन मिलेगा, ठीक। यहाँ पे 12 की बात है, ठीक। 2 आपके अगर होंगे 2 वेरिएबल पे तो उससे हमें लाइन मिलेगी, इतना ध्यान रखना, हमें क्या मिलेगी लाइन मिलेगी, ठीक। अगर सिंगल वेरिएबल का होगा तो हमें ग्राफ शो करेंगे तो हमें से पॉइंट मिलेगा। और अगर 3 वेरिएबल का होगा 5x plus 5y 3x plus 5y plus z equal to 0 तो हमें क्या मिलेगा एक प्लेन, ठीक है। ये क्या 3D फिगर होता है, ठीक है। ये आपके 1 डायमेंशन होता है, ये आपका 2 डायमेंशन, ठीक। सो सॉरी ये 1 डायमेंशन होता है, देखिए हमें इसमें क्या मिलेगी लाइन पॉइंट मिलेगा, लाइन को इससे हमें लाइन है, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, अब इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं, ठीक। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट में आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो ऑप्शन करेंगे, फर्स्ट का आंसर जो होगा वो डी, एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिनको मैथ नहीं आती है वो भी कर सकते। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -2, ठीक है, इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिंदगी निकल जाएगी सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, ठीक है। अब आपको दिया है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू -2, किसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको 4 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है। पहले आपको ऑप्शन दिया है 2x plus y इक्वल टू 9, क्या ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑप्शन का? कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 2 into 2 और x सॉल्यूशन कोई साइन नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई का लगा है, x की वैल्यू कितनी रखनी है 5 प्लस, ठीक, और y की वैल्यू कितनी रखनी है -2, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या ले लिया LHS ले लिया, क्या ले लिया हमने LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके, ठीक। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा ऐसे एरो लगा दें तो ये डरेगा, 2 5 का 10 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 8। देखिए भैया हमारे इक्वल में तो क्या 9 था, ठीक। तब तो ये क्या है नहीं है इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे LHS does not equal to RHS, इट इज पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या दी है x plus 3y equal to 1। अब क्या ये लग रहा है x की वैल्यू 5 रखेंगे और y की वैल्यू -2 3 या 6, यहाँ पे तो LHS ले लीजिए भाई, इसका भी LHS, ठीक। x की वैल्यू कितनी रखनी है 5 प्लस 3 इंटू माइनस के 2, तो 5 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बताना प्लस के 5 माइनस के 6, आंसर आएगा के 1, के 6 बड़ा है, ठीक। 6 ब्लैक पेपर, 5 क्या है व्हाइट पेपर, तो ज्यादा कौन है ब्लैक पेपर, कितने ज्यादा है इसके 1 ब्लैक पेपर ज्यादा है, तो ये भी इसका भी क्या हो गया, ये भी नो हो गया, ठीक। थर्ड इक्वेशन लेते हैं,
स्क्वायर ले सकते हैं। थर्ड इक्वेशन लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू, चलिए भैया लेक्चर ले लीजिए और तो काम ही कर लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 5 रख दो यहाँ पे माइनस माइनस 2, दो यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पे भी क्या दिखाया माइनस, ठीक। चलिए तो 2 5 का 10 और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, आंसर है 2 बाहर आ जाएगा। 10 प्लस 2 कितना होता है 12, बहुत अच्छे, ठीक। तो आरएचएस में क्या था 12 था, एलएचएस में क्या आ गया 12 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया थर्ड ऑप्शन में आप टिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वाई एक्स प्लस 3y इक्वल टू 15 है, इसमें आएगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन, इसमें भाई रीजन भी बताना था ना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। एंड y 4x plus 3y equal to 15 has infinitely many solution, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 4 ऑप्शन आएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन द 5 सॉल्यूशन, अरे भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। 5 सॉल्यूशन, ठीक। सबके आपको 5 सॉल्यूशन लिखने हैं। पहला है आपका x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको क्या लिखना है इसके 5 सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक। तो अब सॉल्यूशन लिखने के क्या करते हैं, सॉल्यूशन मतलब होते हैं आंसर, ठीक। अगर हम y की वैल्यू कुछ लेते हैं तो y की वैल्यू मिलनी चाहिए, x की वैल्यू कुछ लेते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलनी चाहिए, y की वैल्यू कुछ लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलनी चाहिए, ताकि हम इनसे कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन की कुछ भी लाइन, गिवन में होता है तो आप 2 वेरिएबल्स से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक सिंगल वेरिएबल से एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, और 3 वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लेट हमारा पहला वेरिएबल हमने x मान लिया क्योंकि मुझे x बहुत अच्छा लगता है, x इक्वल टू हमने मान लिया 1, ठीक। अब हम पुट कर देंगे इसमें x प्लस y इक्वल टू क्या, हमारी इक्वेशन 0 थी, x की वैल्यू क्या रख देनी है, हमको 1 रख देनी है, प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 को उधर भेज दो, y इक्वल टू मतलब पॉजिटिव है उधर जाएगा तो -1, ठीक। ये पहला सॉल्यूशन। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी -1 मिलेगी, ठीक। दूसरा लेट x की वैल्यू 2 रखें, ठीक। तो इक्वेशन हमको क्या दी है x प्लस y इक्वल टू हमको दिया है 0, -2 प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 0, प्लस के 2 था भाई, माइनस के 2 लेंगे प्लस के 2 उधर जाएगा तो -2, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अभी देखो सॉल्यूशन सब आते जा रहे हैं, इससे सिंपल आपको क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक। सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब लेना है लेट x इक्वल टू 3, ठीक। चलो भैया 3 रखो इसमें, x प्लस y इक्वल टू 0, 3 प्लस y इक्वल टू 0, 3 प्लस का उधर जाएगा तो -3, ठीक। 1 2 3, और आपको फाइंड करने थे 5 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, 2 और फाइंड करने हैं। लेट अब x की वैल्यू ऐसा करें -2 ले, बहुत प्लस की हो गई, ठीक। अब एक बार माइनस की लेके देखें ताकि आप लोग माइनस की भी रखना सीखो। x की वैल्यू कितनी हो गई -2 प्लस y इक्वल टू 0, ओके। y इक्वल टू क्या आएगा -2, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, ठीक है। इतना नोट हो गया होगा। चलो 4 सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक। आप लोग क्या करोगे 4 सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है, ओके। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस आर, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं,
कैसे कॉमन बना देंगे। ओके, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y। बताओ, जब हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो हमको y की वैल्यू क्या मिली थी? -1। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू क्या आएगी? -1। x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। x की वैल्यू 3 लेने पे y की वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगी। और x की वैल्यू -2 लेने पे y की वैल्यू कितनी आएगी? +2। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो आपको क्या करेंगे? इसकी टेबल में बनाकर लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन को आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आप लोग इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन 5 में हमको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन x - y इक्वल टू 12। ठीक, चलो भाई ये बताते हैं। x - y इक्वल टू 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपको दिया है 4,3, सेकेंड दिया है 0, -12। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 12,0 एंड नेक्स्ट दिया है 12,12। ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया है और ये आपको नंबर में ये क्या है? सॉल्यूशन है। अब कौन सा इसका सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है। ठीक, अब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 रख लेनी पड़ेगी। अगर 12 आता है, ठीक है, इट इज LHS और RHS इक्वल आते हैं तो उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, आपके हिसाब से मुझे आई थिंक ये तो नहीं लग रहा कि जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू 3, तो आपको बताया है कि 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। तो 12 तो आ ही नहीं सकता। ठीक, इसको मैं रखूंगा ही नहीं, ये तो देख कर ही लग रहा है। ठीक है, इसको रख के देखते हैं। ठीक, इसको मैं माना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -12। ठीक, LHS हमने लिख दिया, ये हो गई LHS। ठीक, x - y। चलो भाई रखो, x की वैल्यू 0 रख दी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, y की वैल्यू कितनी है? -12। भाई इसमें भी माइनस है तो ऐसा करो, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि इसका माइनस भी दिखना चाहिए। ये तो वो क्वेश्चन में दिया था और y की वैल्यू भी नेगेटिव दी थी, उसके जब बाद भी माइनस है तो कहेगा मेरा माइनस मत छीनना। ठीक है, तो y की वैल्यू भी माइनस में शो होनी चाहिए। ओके, 0 तो बेचारा 0 रहेगा, उसको कुछ करना ही नहीं। माइनस प्लस, और ऑप्शन 12 + 0 कितना होता है? 12। RHS में कितना था? 12 था। हमारा LHS में वैल्यू रखी कितनी आई? 12 आई। तो क्या यही इसका सॉल्यूशन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग बताइएगा। ठीक, अब अच्छे बच्चे हैं, 4D स्टूडेंट है। ठीक, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपने आप ट्राई करना। अगर आपको नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा। x + 4y = a if one solution x = 2 y = 1। तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी? ठीक, x जहां पे है वहां पे 2 रख देंगे, जहां पे y है वहां पे 1 रख देंगे। ठीक, पूरा सॉल्व कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो या कोई इंप्रूवमेंट कुछ आपको बताना है तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।